जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने पठन पाठन में लगे होंगे। देखिए, जिन लोगों ने भी इस बार एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया था, उन सभी के मन में लगातार यही सवाल चल रही है, आखिर रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगी। कट ऑफ क्या रह सकती है, क्या मेरा इस बार सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, डीयू में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने लोगों ने इस बार एग्ज़ाम दिया था, कितने लोगों ने एग्ज़ाम को स्किप किया, कितने लोगों ने फॉर्म भरा था। सारी जानकारी आपको एक एक करके इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपसे वादा भी किया था कि रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिल जाती है। तो रिजल्ट के रिगार्डिंग क्या कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुके हैं, इसके बारे में बात करेंगे। रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा, और आपको पता है कि रिजल्ट आपको अगस्त में आने वाली है, लेकिन कितने अगस्त को आने वाली इसकी जानकारी भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले बात करते हैं न्यूज़ के रिगार्डिंग। देखिए, यह न्यूज़ आपको इंडिया टुडे के अनुसार देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका पूरा क्रेडिट इंडिया टुडे को जाता है। इसमें मेरा कहीं भी किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं है, और इसका पूरा क्रेडिट इंडिया टुडे को जाता है। यह स्क्रीनशॉट सिर्फ एजुकेशन पर्पज से यूज किया गया है। आप ये डिस्क्लेमर पहले सुन लीजिए। देखिए, बहुत सारे बच्चों का ये भी कमेंट आता है कि आप बताते हो लेकिन हमें मिलता ही नहीं है। देखिए, आपको नहीं मिलने का एक कारण हो सकता है, वह है सब्सक्रिप्शन। मैंने इंडिया टुडे, मैंने दो तीन ऐसे न्यूज़ एजेंसी का मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है। पहला इंडिया टुडे हो गया, सेकंड आपका एबीपी न्यूज़ हो गया, मैं उसका भी सब्सक्रिप्शन रखा हूँ आज तक, और एक हिंदुस्तान टाइम्स जो इंग्लिश न्यूज़पेपर छापती है या इंग्लिश न्यूज़ आर्टिकल देती है, मैं उसका भी सब्सक्रिप्शन ले रखा है। यानी कि और कोई भी अगर नोटिस आती है तो हमारे तक पहुंच जाती है आसानी से। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है तो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है ढूंढने में, इसलिए मैं आपको पहले बता दिया कि मेरे पास सब्सक्रिप्शन है और मैं उसी का यूज करता हूं आप तक न्यूज़ पहुंचाने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश हॉस्पिटल असिस्टेंट भर्ती 2026 से। अगस्त के अंतिम सप्ताह में आ सकता है परिणाम, लाखों अभ्यर्थी की बड़ी धड़कन। यानी कह सकते हैं कि अगस्त के आखिरी सप्ताह, यानी कि रक्षाबंधन के करीब में आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना बन रही है। या एक दिन पहले आ जाए या एक दिन बाद आए, यानी कि रक्षाबंधन के अप्रॉक्स आपके रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना बन रही है। हालांकि मैं सारा कुछ आपको पढ़कर सुनाता हूँ, एक एक करके सारा आपको बात भी समझाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं भोपाल से लेकर, यानी कि भोपाल का खबर है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि एमपीईएसबी द्वारा आयोजित की जाने वाली एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी खबर सामने आ रही है। बोर्ड के सूत्रों के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जानकारी के अनुसार इस प्रतिष्ठित चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का परिणाम अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह तक आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाने की पूरी संभावना है। इस महीने के इस परीक्षा के संपन्न होने के बाद से ही सभी परीक्षार्थी अपने परिणाम का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि वे उन्हें अपनी सफलता या असफलता के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सके। आगे बात करते हैं कि लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के अंतर्गत कुल 1200 पदों पर, यानी कि 1200 पदों पर भरने के लिए इस भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया गया है। इस बार परीक्षा के लिए कुल लगभग 3,86,000 अप्रॉक्स आप लेकर चल सकते हो, 4 लाख के करीब में टोटल फॉर्म भरे गए थे। निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार यह ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा गत 24 जून से शुरू होकर 8 जुलाई तक विभिन्न चरणों और 2 पालियों में सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद बोर्ड द्वारा 10 जुलाई से 13 जुलाई के बीच अंतरिम उत्तर कुंजी जारी कर दी गई थी, जिस पर उम्मीदवारों से आपत्तियां भी आमंत्रित की गई थी। अब जबकि मूल्यांकन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है, बोर्ड के उच्च अधिकारियों का संकेत है कि सभी आपत्तियों का निराकरण कर अगस्त के आखिरी सप्ताह तक अंतिम परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इस परीक्षा में कुल 2,34,000 उम्मीदवारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं बात करेंगे परिणाम घोषित होने के बाद सभी अभ्यर्थी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज कर अपना स्कोर कार्ड और मेरिट सूची आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यह कुछ या 2-3 लाइन और लंबी थी जो कि एक्स्ट्रा थी, तो मैंने उसे कंसिडर करना महत्वपूर्ण नहीं समझा। बाकी ये सारा सारांश अगर मैं समरी आपको बता दूं तो समरी में बात एक ही है कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, कितने लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ा, यहाँ आपको डाटा मिल चुका होगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है रिजल्ट के रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पर पता चल चुका है, लेकिन यह न्यूज़ में अगस्त के लास्ट वीक तक आपको बताया गया, यानी कि आप अप्रॉक्स लेकर चल सकते हो
रक्षाबंधन के इर्द गिर्द आपके रिजल्ट जारी हो जाएंगे। तो अपना डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार रखना। डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इसकी जानकारी आपको हम बता देंगे। अब सबसे पहले आप आगे बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है कैटेगरी वाइज वैकेंसी को लेकर। अगर बात करेंगे तो यूआर में 324 टोटल इस बार वैकेंसी निकाली गई है। वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे टोटल 120 पदों पर इस बार वैकेंसी निकाली गई थी। एससी की बात करेंगे तो एससी के लिए 192, एसटी के लिए 240 और ओबीसी के लिए 324 पदों पर वैकेंसी इस बार निकाली गई थी एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम स्ट्रक्चर को लेकर। हालांकि आप सभी लोगों ने एग्जाम दे रखा है तो आप सभी को अच्छे से मालूम होगा क्या कुछ एग्जाम का लेवल रहा है, कौन कौन से सिलेबस थे, आपको यह बहुत बढ़िया अच्छे से मालूम होगा। इसमें एक बात और है कि इसमें 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक नंबर आपके सही में से डिडक्ट कर काट ले जाएंगे, यानी कि सीधे आपका 5 नंबर का नुकसान होने वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी वह है विषय अनुसार कठिनाइयाँ स्तर को लेकर। आपको ध्यान देना है कि विषय अनुसार, यानी कि देखिए इसमें सभी बच्चों का, सभी कैंडिडेट का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। किन्हीं को हिंदी आसान लगता होगा तो किन्हीं को इंग्लिश या हिंदी ईजी लगता हो, हार्ड लगता होगा, किन्हीं को मैथ हार्ड लगता होगा तो किन्हीं को मैथ ईजी लगता होगा। तो ये आपके सिलेबस, आपके पढ़ाई के अनुसार भी यह मैटर करता है। हालांकि अगर एवरेज बच्चों की बात किया जाए तो हिंदी का लेवल इस बार मॉडरेट देखने को मिला है। वहीं अगर मैथ की बात करेंगे तो मैथ आपका मॉडरेट टू हार्ड रही है। साइंस हार्ड से हिस्ट्री मॉडरेट एंड इंग्लिश की बात करेंगे तो हार्ड इस बार देखने को मिली है। आई होप ये डाटा आपको अच्छे से मालूम ये भी चल चुका होगा। आगे बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो टोटल आपके थर्ड आपका मतलब 3 स्टेप आपके होने वाले रहते हैं। पहला में आपका सीबीटी, सेकंड में डीबी और थर्ड में मेडिकल आपके यह स्टेप होने वाले जो महत्वपूर्ण स्टेप होते हैं। और फोर्थ में आपका ज्वाइनिंग आपके घर तक पहुंच जाती है। आगे बात करते हैं तारीख और शिफ्ट के अनुसार कठिनाई स्तर को लेकर। देखिए यह तो मैंने आपको बता दिया किस शिफ्ट का क्या कुछ स्तर देखने को मिला, सॉरी किस सब्जेक्ट का क्या स्तर था। अब मैं आपको बताने वाला हूँ किस शिफ्ट का क्या स्तर रहने वाला है या रहा भी है। आगे बात करते हैं 24 जून को लेकर कि फर्स्ट शिफ्ट की बात करेंगे तो मॉडरेट टू हार्ड रही है। सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे तो हार्ड इस बार देखने को मिली है। वहीं 25 जून की बात करेंगे मॉडरेट एंड सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे मॉडरेट टू हार्ड। 26 जून की पहली शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही है एंड सेकंड शिफ्ट आपकी इजी टू मॉडरेट रही है। ये सारा डाटा आपको आंसर के आने के बाद का बताई जा रही है। तो इसमें आप कहीं भी किसी प्रकार का कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये भी आपको बात को ध्यान रखना है। बात ये भी करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में कितना देखने को मिलेगी, कौन कौन शिफ्ट में बोनस अंक आपको देखने को मिल सकते हैं, इसकी जानकारी भी आपको देने वाले हैं। 27 जून की बात करेंगे पहले शिफ्ट की हार्ड रही है, सेकंड शिफ्ट आपका मॉडरेट टू हार्ड। 28 जून की पहले शिफ्ट आपके मॉडरेट टू हार्ड एंड सेकंड शिफ्ट की हार्ड रही है। आगे बात करते हैं 29 जून की पहले शिफ्ट आपकी मॉडरेट एंड सेकंड शिफ्ट आपकी इजी रही है। 30 जून की पहले शिफ्ट हार्ड एंड सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड। 1 जुलाई की पहले शिफ्ट आपकी इजी रही है, सेकंड शिफ्ट इजी टू मॉडरेट। 2 जुलाई की पहले शिफ्ट हार्ड एंड सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड रही है। 3 जुलाई की पहले शिफ्ट मॉडरेट एंड सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड। 4 जुलाई की पहली शिफ्ट हार्ड एंड सेकंड शिफ्ट आपकी इजी देखने को मिली है। आगे बात करते हैं 5 जुलाई की पहली शिफ्ट इजी एंड सेकंड शिफ्ट मॉडरेट। 6 जुलाई की पहली शिफ्ट हार्ड एंड सेकंड शिफ्ट इजी टू मॉडरेट। 7 जुलाई की पहली शिफ्ट मॉडरेट एंड सेकंड शिफ्ट आपके हार्ड। 8 जुलाई की पहली शिफ्ट हार्ड एंड सेकंड शिफ्ट मॉडरेट इस बार देखने को मिली है। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन बोनस अंक दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या देखने को मिलेगी। अगर नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करेंगे तो देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन कैसे निर्भर करती है। और आपने मॉडरेट शिफ्ट में एग्जाम दिया तो आप समझ सकते हो कि आपको 1 से लेकर 5 नंबर 4 नंबर तक बढ़ सकती है। और आपने हार्ड शिफ्ट में एग्जाम दिया तो आपको लगभग 1 से लेकर 8 या 10 नंबर तक बढ़ने की उम्मीद है। यानी कि बात करेंगे आपके शिफ्ट में कितने लोग उपस्थित हुए थे, ये इस पर भी आपका निर्भर करता है कि आपके शिफ्ट में कितने लोग उपस्थित हुए, कितने लोगों ने आपके शिफ्ट कितने लोगों को बुलाया गया था, ये भी पर निर्भर करता है। आपके शिफ्ट का लेवल क्या रहा इस पर भी निर्भर करता है। यही कारण है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे बच्चों का मार्क्स में घटाव भी देखने को मिलेंगे, बहुत सारे बच्चों का मार्क्स में बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है इस बार। अब आगे बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिगार्डिंग। अगर कट ऑफ की बात करेंगे तो मेल कैंडिडेट के लिए अगर यूआर से 64, ओबीसी 62, ईडब्ल्यूएस 58, एससी 55 और एसटी 53। फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे यूआर से 62, ओबीसी 60, ईडब्ल्यूएस 56, एससी 53 और एसटी 51 के अप्रॉक्स में अगर आपके स्कोर बन पा रहे हैं तो यहाँ पर सेफ और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अब बात करते हैं डीबी के रिगार्डिंग क्या कुछ डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो डीबी के रिगार्डिंग बात करेंगे जितना भी आपका बेसिक एकेडमिक सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, सारा कुछ आपके साथ अवेलेबल होना चाहिए। साथ ही साथ सभी का 2 से 3 आपका फ़ोटोकॉपी लगने वाला है। और आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि फ़ोटोकॉपी या ओरिजिनल सभी में सर्टिफिकेट नंबर और सीरियल नंबर अच्छे से दिखना चाहिए।
आपका कितना नंबर बन पा रहा है, माता पिता का नाम, आपका नाम, फोटो वगैरह अच्छे से चिन्हित होना चाहिए, तभी आप वहाँ पर या डीबी का सेक्शन क्वालिफाई कर पाओगे, अदरवाइज जहाँ वहाँ पर भी डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। आई होप ये सारा आपको समझ में आ चुका होगा, कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक को आप सुधार करा सकते हैं। और भी अदर एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या जीडी जैसे रेलवे ग्रुप डी जैसे एग्जाम की तैयारी करते हो, तो कुछ किताब आपको नीचे टैग कर दिया गया, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो, छोटी सी कमीशन हाई मिल जाती है, ठीक है। जीडी का भी तैयारी करते हो, एसएससी या सीजीएल आने वाले ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हो, आने वाले सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सारा का प्रैक्टिस सेट वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप टेक्स्ट बुक पर प्रैक्टिस सेट या खरीदना चाहते हो, तो आप हमारा कूपन कोड HOOD12 यूज भी कर लेना, तो वहाँ से भी आप परचेज कर लोगे काफ़ी आसानी से। आपको मात्र 600 या 700 में आपको 3 से 4 साल का वैलिडिटी के साथ आपको देखने को वहाँ पर मिल जाएगी, यानी कि लाइफ टाइम वैलिडिटी आप हमारा कूपन कोड यूज करते ही प्राप्त कर लोगे, ठीक है। मिलते हैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।